नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी दो लड़कियों की, दो बहुत अच्छी सहेलियों की कहानी है। लेकिन इस कहानी का क्लाइमेक्स बहुत अजीब है, बहुत चौंकाने वाला है। और तभी ये कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से और जगह है ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी। असल में सिडनी में, मेलबर्न में आपको पता है कि दुनिया भर से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं। और इन्हीं स्टूडेंट्स में एक लड़की थी, मिर्ना सालिहिन। ये जो मिर्ना सालिहिन थी, ये बेसिकली इंडोनेशिया की रहने वाली थी और वो ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनना चाहती थी। और इसलिए उसने सिडनी के कॉलेज, ब्लू कॉलेज ऑफ डिज़ाइनिंग में दाखिला लिया था, एडमिशन लिया था। अभी मिर्ना सिडनी पहुंची थी, पढ़ाई कर रही थी, तब तक उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जिसका नाम है जेसिका कुमाला। जेसिका कुमाला भी बेसिकली इंडोनेशिया की ही थी। अब आपको पता है, परदेश में जब अपने मुल्क के लोग, अपने देश के लोग मिलते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि अगर वो दुश्मन भी रहे तो बहुत प्यारा लगता है, दोस्त लगता है। क्योंकि परदेश में इंसान थोड़ा इनसिक्योर रहता है, खासकर शुरुआती दिनों में। तो मिर्ना को जब जेसिका मिली तो मिर्ना बहुत खुश हुई और जेसिका को भी लगा कि जैसे उसकी सारी मुरादें पूरी हो गई और दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई। फिर साथ साथ दोनों की पढ़ाई भी चलती रही। हालांकि दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन दोनों की पढ़ाई जो है वो साथ साथ चल रही थी, दोनों साथ रहते थे। 24 घंटे का एक तरह से देखा जाए तो साथ था, उठना बैठना। मिर्ना जेसिका के बारे में ऐसी कोई बात नहीं थी जो नहीं जानती थी और जेसिका मिर्ना के बारे में कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसे पता नहीं था। और इसी तरह से ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ सिडनी में अच्छा वक्त गुजारती रही, पढ़ती रही। धीरे धीरे 3 से 4 साल गुजरे और अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो रही थी और दोनों को जीवन में बड़ा फैसला लेना था। मिर्ना ने यह तय किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जाकार्ता लौट जाएगी, इंडोनेशिया की राजधानी जहाँ की वो रहने वाली है, और वहीं जाकर वो कोई कामकाज करेगी, वहीं सेटल होगी और ऑस्ट्रेलिया में या किसी और देश में वो नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये कि पढ़ाई लिखाई के लिए वो फॉरेन कंट्री आई तो थी, लेकिन उसको अपना देश खींच रहा था और उसे लग रहा था कि पढ़ाई लिखाई तक तो ठीक है, लेकिन ज़िंदगी अपने ही देश में गुजारनी चाहिए। ये मिर्ना का पॉइंट ऑफ व्यू था और उसने अपने लिए प्लानिंग कर रखी थी। उधर जेसिका इस मामले में थोड़ी अलग थी। थोड़ी अलग इसलिए थी कि जेसिका के पेरेंट्स तब तक इंडोनेशिया से शिफ्ट होकर ऑस्ट्रेलिया चले आए थे, खासकर सिडनी चले आए थे और सिडनी में ही उन्होंने आगे की ज़िंदगी गुजारने का प्लान किया था, रहने की प्लानिंग की थी। और ऐसे में जेसिका के लिए फिर इंडोनेशिया जाने का कोई लॉजिक भी नहीं था, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स ही सिडनी चले आए तो उसे लगा कि अब तो मुझे सिडनी में ही रहना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में ही रहना चाहिए। तो इस तरह से दो दोस्तों ने प्लानिंग की और प्लानिंग जो है पढ़ाई लिखाई तक बहुत अच्छी रही, आगे भी अच्छी रही, लेकिन दोनों को अब अलग होना था। अब अलग होने से पहले, सेपरेशन से पहले दोनों ने एक बार मिलने का फ़ैसला किया। दोनों ने तय किया कि वो एक दूसरे के साथ अपने इस सेपरेशन को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि बहुत हैप्पी मोमेंट्स दोनों ने साथ गुजारे थे। और दोनों ने फिर सेलिब्रेट करने के इरादे से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करने का फ़ैसला किया, सिडनी के ही एक रेस्टोरेंट में। इस बीच एक बात मिर्ना ने अपनी फ्रेंड जेसिका को बताई। वो मिर्ना जो इंडोनेशिया शिफ्ट हो रही थी, उसने बताया कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है और जैसे ही वो इंडोनेशिया पहुंचेगी वो वहां जाने के बाद शादी कर लेगी। और उसने अपने एक बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताया जिसका नाम था आरिफ सोमार्को। तो जाहिर है जेसिका बहुत अच्छी सहेली थी, बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने मिर्ना को बहुत बहुत बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि जाओ, हैव अ हैप्पी लाइफ। बहुत अच्छी बात है कि तुम जिसे प्यार करती हो उसके साथ तुम्हारी शादी भी हो रही है और तुम इंडोनेशिया शिफ्ट भी हो रही हो। और आरिफ जो उस समय ऑस्ट्रेलिया में ही था, वो भी इंडोनेशिया शिफ्ट हो रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो वुड बी हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे थे। तो जेसिका ने मिर्ना को बधाई दी और इसके बाद मिर्ना जो है उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जेसिका को बताया और फिर इसके बाद दोनों अलग हो गए। इस बीच हुआ ये कि शादी से पहले मिर्ना एक बार फिर इंडोनेशिया से
ऑस्ट्रेलिया आई, सिडनी आई अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। और जब जाहिर है जब इतने दिन बाद अपने मुल्क से मिर्ना वापस आ रही है तो जेसिका का उससे मिलना बहुत लाजमी है। मिर्ना ने जेसिका को बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया आ रही है छुट्टी मनाने के लिए। जेसिका बहुत खुश हुई, उसे लगा कि अरे नथिंग लाइक दैट, मेरी सहेली आ रही है, मिलूंगी, अच्छा वक्त गुजरेगा। और फिर इसके बाद दोनों ने कई महीनों के बाद फिर से सिडनी में मुलाकात की। और इस वक्त जो है जेसिका और मिर्ना दोनों एक दूसरे से एक रेस्टोरेंट में फिर से मिले और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि दोनों काफ़ी समय से अलग रह रहे थे। मिर्ना की ज़िंदगी इंडोनेशिया में अलग चल रही थी, सिडनी में जेसिका की ज़िंदगी अलग चल रही थी। तो मिर्ना की ज़िंदगी के बारे में तो खैर जेसिका बहुत कुछ जानती थी, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया था, ये भी बता दिया था कि वो वहाँ जाकर शादी करने वाली या आने वाले कुछ महीनों में शादी हो जाएगी। जेसिका की ज़िंदगी के बारे में, ख़ासकर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मिर्ना को बहुत ज़्यादा पता नहीं था। तो मिर्ना ने पूछा कि अच्छा ये तो बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और तुम्हारा क्या प्लानिंग है। तो जेसिका ने बताया कि उसे भी एक बॉयफ्रेंड मिल गया है जो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत जल्द वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने जा रही है। ये बात जब मिर्ना ने सुनी तो मिर्ना ने पूछा कि अच्छा जेसिका नाम तो बताओ। तो जेसिका ने एक लड़के का नाम लिया जिसका नाम था पैट्रिक। पैट्रिक का नाम सुनते ही मिर्ना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मिर्ना बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई जब जेसिका ने पूछा कि अरे क्या बात हो गई, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम सुनते तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो गई। तो मिर्ना पहले तो थोड़ा रिलक्टेंट थी, नहीं बता रही थी, लेकिन जब जेसिका ने इंसिस्ट किया तो मिर्ना ने बताया कि देखो ये जो पैट्रिक नाम का लड़का है जिसके बारे में तुम बता रही हो या जिसकी तस्वीर तुम मुझे दिखा रही हो, इस लड़के को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन ये आले दर्जे का ड्रग एडिक्ट है, नशेड़ी है। तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ये जानकर मैं बहुत दुखी हूँ और मैं तो बस तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि बीवेयर, सावधान रहना, इसके साथ रिलेशनशिप में तुम जा रही हो जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बात मिर्ना ने जेसिका से कही। अब जेसिका अपने बॉयफ्रेंड को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी। जब उसे पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है उसके बॉयफ्रेंड पर सवाल खड़े कर रही है तो जेसिका जो है अंदर ही अंदर बहुत खफा हुई। और यहाँ पर जेसिका ने थोड़ा सा रिटेलिएट भी किया। हॉट एक्सचेंज दोनों सहेलियों के बीच हो गया। काफ़ी दिनों के बाद दोनों की मुलाकात हुई थी, अच्छा वक्त गुजरना था, लेकिन रेस्टोरेंट में ही दोनों के बीच कहासुनी हो गई और दोनों रेस्टोरेंट से अपने अपने रास्ते चले गए, यानी विदा हो गए। और दोनों की ये मुलाकात जो है वो बहुत अच्छी मुलाकात नहीं रही। इसके बाद मिर्ना इंडोनेशिया लौट गई और वहाँ लौटने के बाद जैसी की प्लानिंग थी उसकी अपने बॉयफ्रेंड आरिफ सुमारको के साथ शादी भी हो गई और उसका वक्त जो है बहुत अच्छा गुजरने लगा। इधर जेसिका जो है वो सिडनी में ही रह रही थी और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में हमने आपको बताया, पैट्रिक नाम था उसका। तो पैट्रिक के साथ उसका रिलेशनशिप जो है गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे ख़राब होने लगा। अब इसे मिर्ना की कही गई बातों का असर कहें या वाकई पैट्रिक में जो बुराइयां थी उसका असर, पैट्रिक और जेसिका के बीच अक्सर कहासुनी होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, ड्रग वाली बात खुलकर सामने आ गई। और इसके बाद एक कपल के तौर पर ये जो दोनों लोग जेसिका और पैट्रिक अपनी ज़िंदगी आगे गुजारने की प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ पर एक मेजर ट्विस्ट आ गया और दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप ही नहीं हुआ बल्कि ये हिंसक ब्रेकअप हुआ। दोनों के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। पैट्रिक जो है जेसिका को कई बार मारपीट दिया करता था, जेसिका भी हाथ चला दिया करती थी। तो एक तरह से एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो बहुत खुशगवार खुशनुमा था शुरुआती दिनों में, वो बाद में बिल्कुल ही ख़राब हो गया और ख़राब होने के बाद ब्रेकअप भी हो गया। खैर, ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। इस तरह के रिलेशनशिप बहुत होते हैं जिसमें ब्रेकअप हो जाता है। बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेकअप नहीं होता और दोनों शादी कर लेते हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। तो मतलब दोनों ही चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत नेचुरल है और कोई अनहोनी और चौंकने वाली बात इस पूरी कहानी में अब तक तो नहीं है। अब इसके बाद कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए और फिर तारीख आई 6 जनवरी 2016 की। 6 जनवरी 2016 को एक रोज़ अचानक जेसिका ने मिर्ना को फ़ोन किया और जेसिका ने मिर्ना को फ़ोन करके कहा कि मिर्ना, मैं इंडोनेशिया आई हुई हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिर्ना बहुत खुश हुई। ऐसे तो दोनों के बीच में जब आखिरी मुलाकात हुई थी तो आपको पता है कि दोनों के बीच में थोड़ी तल्खी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। लेकिन जब एक सहेली
फिर से ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया आकर दूसरी सहेली को बुला रही हो और कह रही हो कि मिलना चाहती हूँ, और आवाज़ में वही गर्मजोशी, वही गर्माहट हो, तो मिर्ना इस बात को कैसे मना करती? मिर्ना ने कहा कि अरे बिल्कुल, ये तो मेरा गुड लक है कि तुमने मुझे फिर से याद किया है और तुम मुझे बुला रही हो, तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, बताओ कहाँ मिले? तो इंडोनेशिया में जाकर्ता में जो सबसे बड़ा मॉल है, उस मॉल में जेसिका ने मिर्ना को मिलने के लिए बुलाया, और जब वहाँ मिलने के लिए बुलाया तो वहाँ उस मॉल के एक रेस्टोरेंट में, एक कॉफ़ी हाउस में जेसिका मिर्ना का इंतज़ार कर रही थी। मिर्ना आई और मिर्ना ने देखा कि जेसिका के साथ दो और लड़कियां बैठी हुई हैं। चारों लड़कियां जो है अब बातें करने लगी। जेसिका मिर्ना से नई पुरानी बातें करती रही, कुछ शिकायतें भी थी, कुछ अच्छी बातें भी थी, और जेसिका ने बताया कि किस तरह से उसका अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक के साथ ब्रेकअप भी हो गया। इस बीच मिर्ना ने ये नोटिस किया कि जेसिका के साथ जो दो और लड़कियां बैठी हुई हैं, उन्होंने अपने हिस्से की कॉफ़ी पी ली थी, और उन्होंने जेसिका से और मिर्ना से विदा ले लिया और कहा कि बस अब वो जाना चाहेंगी, आप दोनों बैठो और बात करो। ये कहते हुए वो जो दो लड़कियां थीं, वो दोनों लड़कियां चली गई। इस बीच जेसिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड मिर्ना के लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया, और कॉफ़ी आने के साथ ही उसने मिर्ना को वो कॉफ़ी ऑफ़र की पीने के लिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मिर्ना ने अभी उस कॉफ़ी का पहला सिप लिया ही था कि वो छटपटा कर ज़मीन पर गिर गई, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मिर्ना के प्राण पखेरु उड़ गए। यानी उसकी मौके पर ही, उसी रेस्टोरेंट में, उसी कॉफ़ी हाउस में डेथ हो गई, मौत हो गई। अब एक कॉफ़ी हाउस में, एक भरे मॉल के अंदर इस तरह से एक लड़की का अचानक मर जाना, और कॉफ़ी पीने के बाद मर जाना, पूरे कॉफ़ी हाउस में बवाल मच गया, मॉल में ही रादर बवाल मच गया। फ़ौरन पुलिस आई, उस कॉफ़ी के कप को ज़ब्त किया गया। मिर्ना तो खैर मर चुकी थी, लेकिन जेसिका थी, जेसिका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ हुई, उसने सब कुछ मना किया, उसने कहा मुझे नहीं पता, ये तो कॉफ़ी रेस्टोरेंट वालों ने दिया, मैंने ऑफ़र किया, कैसे मर गई मुझे कोई जानकारी नहीं है। खैर पुलिस आई, तफ्तीश शुरू हुई, और जो कॉफ़ी इसने पी थी मिर्ना ने, उस कॉफ़ी के सैंपल पुलिस ने कलेक्ट किए, और जब उसकी फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि उस कॉफ़ी में साइनाइड मिली हुई थी। साइनाइड आप लोगों को पता है कि मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे जहरीले पदार्थों में से एक है, जिसको थोड़ा सा चाटते ही जो है इंसान की मौत हो सकती है, इंसान जान से जा सकता है। तो साइनाइड से जेसिका ने मिर्ना की जान ले ली थी, और जब जेसिका से साइनाइड रिकवर होने के बाद पूछताछ हुई, जब कॉफ़ी से साइनाइड का पता चला, पूछताछ हुई, तो उसने मान लिया कि हाँ, उसी ने मिर्ना की जान ली है, और उसने कहा कि उसके पर्सनल लाइफ में जो भी उथल पुथल हुआ, पैट्रिक के साथ उसका जो ब्रेकअप हुआ, उस ब्रेकअप के लिए वो मिर्ना को ज़िम्मेदार मानती है, क्योंकि मिर्ना ने ही उसके दिमाग में ये बात भर दी थी कि पैट्रिक जो है वो अच्छा लड़का नहीं है। इसकी वजह से उसकी पैट्रिक से लड़ाइयाँ शुरू हुई, और आखिरकार इस लड़ाई की वजह से उसका और पैट्रिक का ब्रेकअप हो गया, और चूंकि वो कई सालों से घुट रही थी और इस ब्रेकअप के लिए अपने ही बेस्ट फ्रेंड मिर्ना को जिम्मेदार मानती थी, और इसीलिए उसने मिर्ना की हत्या कर दी। पुलिस ने जब उससे कहा कोई पछतावा, कोई अफसोस, तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की, तो जेसिका ने कहा उसे कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 की यह घटना है। इसके बाद तकरीबन 1 डेढ़ साल तक ये केस जाकार्ता के कोर्ट में चलता रहा, और जब जब कोर्ट में जेसिका पेश होती रही, तब तब वो मिर्ना की मौत पर कोई भी अफसोस या चेहरे पर शिकन के भाव की जगह जब जब पेश होती रही, तब तब वो हंसती रही। यानी उसे अपने दोस्त की हत्या करने का कोई दुख नहीं था, और इस तरह से कोर्ट ने आखिरकार उसे कत्ल के मामले में गुनहगार पाया और उसे सज़ा सुना दी, और सज़ा भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि पूरे 20 सालों की सज़ा। अब ये अपने आप में एक अजीब कहानी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अजीब इसलिए कि एक तो दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ, और एक सहेली ने दूसरी सहेली को बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छी सोच के साथ वार्न किया कि वो जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में जा रही है, वो लड़का जो है बहुत अप टू द मार्क नहीं है, तो तुम प्लीज़ थोड़ा सा सावधान रहना। जेसिका को इस बात को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए था। इंस्टेड टेकिंग हर फ्रेंड्स वर्ड वेरी पॉजिटिवली, जेसिका ने इस मामले को उल्टे तरीके से लिया। क्या साइकोलॉजिकल
प्रॉब्लम उसमें हुई ये पता नहीं, वो पैट्रिक के साथ लड़ने लगी। इस पैट्रिक के साथ अपने रिलेशनशिप को और संभालने की जगह वो पैट्रिक को अपना दुश्मन मानने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। और इससे भी ज़्यादा अजीब और हैरानी की बात ये कि जिसने उसका भला चाहा उसी बेस्ट फ्रेंड को, मिर्ना को, जेसिका अपनी दुश्मन मानने लगी और आखिरकार उसने अपनी दुश्मन को साइनाइड का जहर देकर, साइनाइड देकर अपने दुश्मन की हत्या कर दी और ऐसी हत्या की कि इस हत्या के बाद भी उसे अपने किए पर रत्ती भर का पछतावा नहीं हुआ। तो ये दो दोस्तों की एक अजीब और चौंकाने वाली कहानी थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। इस कहानी को सुनकर आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कल आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी जिसका ताल्लुक ग्रेटर नोएडा से था और उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आज माफ़ कीजिएगा, थोड़ी वक्त की पाबंदी है मेरे साथ, तो मैं कमेंट्स तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ एक दर्शकों के नाम मैं पढ़ना चाहता हूँ। विजेंद्र सिंह जी रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है, उनका नाम मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने नीचे अपना नाम नहीं लिखा है तो इसीलिए मैं नाम तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन उनकी यूज़र आईडी ज़रूर पढ़ूंगा क्योंकि उनका कमेंट बहुत बड़ा है। गुड USSOP के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। जय हिंद सर। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया है, मौलाना निसार अहमद नागपुरी जी, रेखा भट्ट जी, जगदम्बा तिवारी जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। शेख वलीम जी, इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया है और ये बताते हैं कि ये मेरी कहानियाँ बहुत सुनते हैं और जिस दिन मैं नहीं आता हूँ वो मेरी स्टोरीज़ मिस भी करते हैं। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं। ननू तमांग जी का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका, हैदराबाद से हैं। इनका नाम है ताहिर, इन्होंने भी कमेंट किया है। अनीस आज़मी साहब का कमेंट है। मेहताब अली हैदरी इदरीशी जी का कमेंट है। नीरज कुमार जी ने कमेंट किया है और इसके अलावा प्रवीण कुमार जी हैं, विष्णु जी हैं, मनप्रीत कौर, मामूनी बोरगोहाई और GS माइंटेक के नाम से आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। प्रदीप भाम्बू जी और राधे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का इतना सारा कमेंट करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर एश्योर करना चाहता हूँ कि जो भी कमेंट आप करते हैं वो सारे कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता ज़रूर हूँ। बेशक सारे कमेंट्स यहाँ दोबारा पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ, सारे लोगों का नाम यहाँ ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, लेकिन जो कमेंट्स आप लिखते हैं वो कमेंट्स मुझ तक पहुँचते हैं और मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। बस फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।